तो बाबा साहब कहते हैं कि उदारवादी दल जो भारत में है, इसकी विफलता के लिए मेन उत्तरदायी कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा, किसकी जिम्मेदारी है। बाबा साहब कहते हैं तथापि हमें इस बात को कहने का बहुत खेद है, मुझे कहने पर मेरा विचार है कि हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा, इस विफलता का उत्तरदायित्व किसी हद तक रानाडे पर भी है। यानी कि देखिए बाबा साहब ने रानाडे पर जो है सबसे बड़ा दोष भी दिया उनको। क्यों दिया, इस बात पर भी जो है बात करते हैं। बाबा साहब कहते हैं रानाडे का संबंध विशिष्ट वर्गों से था, उनका जन्म तथा पालन पोषण उनके अंदर ही हुआ, वह कभी भी जनता के आदमी नहीं बने क्योंकि जनता के बीच संपर्क ही नहीं हुआ। उदार दल के पास कोई तंत्र या मशीनरी नहीं है, उसने एक तंत्र व मशीनरी का निर्माण क्यों नहीं किया। इसका कारण यह है कि इस दल का जनसंपर्क में विश्वास नहीं था। बाबा साहब फिर जोर देकर कहते हैं जनता से संपर्क नहीं था, जनसंपर्क के प्रति विमुखता रानाडे की प्रमुखता है। रानाडे ने जो है जनता से संपर्क नहीं किया, जनता से जुड़े नहीं, जनता की समस्याओं को नहीं समझा, इसलिए जनसंपर्क की उपेक्षा करके यह दल रानाडे द्वारा छोड़ी गई परंपरा का अनुसरण कर रहा है, जो रानाडे के बाद भी जो है उसी परंपरा पर चल रहा है। तो दल जो है आज इसी कारण से वह विफल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो उदार दल के लिए रानाडे की एक और परंपरा है और उसका संबंध सिद्धांतों तथा नीतियों की प्रेरणा शक्ति में झूठे विश्वास से है। उनकी जो है इस पर झूठा विश्वास जो लोग कर पे बैठे हुए हैं। तो बाबा साहब कहते हैं मेजनी ने एक बार कहा था, महान विचारक हैं, आप व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, उसके महान विचार की नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं मुझे यह बात मेजनी का भी गलत विचार प्रतीत होता है। देखिए बाबा साहब ने कितना एक महान विचार है, उस पर ही बाबा साहब ने जो है बहुत ही मतलब तर्कपूर्ण तरीके से उस पर भी कहा बाबा साहब ने, यह विचार भी गलत है। क्यों गलत है, कहते हैं मनुष्य नश्वर है, एक न एक दिन मर जाएगा, निश्चित है। उसी प्रकार विचार भी होते हैं, विचार भी एक न एक दिन मर जाते हैं। क्यों विचार मर जाते हैं, जब तक उसका जो है प्रचार प्रसार ना किया जाए। तो बाबा साहब कहते हैं यह विचार गलत है कि विचार अपना संवर्धन स्वयं कर सकते हैं। अच्छा विचार है, लेकिन जो है क्या वो अपना संवर्धन कर सकते हैं, खुद प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कितना भी अच्छा विचार हो, जैसे तथागत बुद्ध की बात मुझे याद आती है। तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया का कितना भी सर्वश्रेष्ठ जो है विचार हो, अच्छे से अच्छा जी मतलब जो है बात हो, लेकिन वह भी निरर्थक है, बेकार है, जब तक उसको कार्य रूप में परिणित ना किया जाए, जब तक वो विचार को जो लोगों तक ना पहुंचाया जाए। तो यह विचार गलत है कि विचार अपना संवर्धन स्वयं कर सकते हैं। जिस प्रकार पौधों को पानी की, उसी प्रकार विचार को प्रचार की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार पौधों को पानी की होती है, विचार को प्रचार की आवश्यकता होती है, अन्यथा दोनों मुरझाकर नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से बाबा साहब ने स्पष्ट कर दिया कि यह कारण है जो है आज उदारवादी दल जो है ये आज क्यों विफल हुआ। इसमें रानाडे की प्रमुख नीतियां थी, जनता से संपर्क करना ना था और विचार का प्रचार प्रसार ना करना था। तो बाबा साहब कहते हैं कि रानाडे मेजनी से तो सहमत थे और इस बात में उनका विश्वास नहीं था कि विचार के जो है उसके पढ़ने पोषने के लिए जो है किसान की भांति एड़ी चोटी का पसीना बहाने की ज़रूरत है। किसान अपनी फसल को जो है पैदावार को अच्छी लाने के लिए, फसल को अच्छी बनाने के लिए क्या है एड़ी चोटी का जोर लगाता है, उसमें जो है बीज पानी खाद उसका जो भी हर तरह से जो करता है, उस तरह से उन्होंने नहीं किया। यदि उदार दल केवल सिद्धांत तथा नीति निर्धारण से ही संतुष्ट है तो उसके लिए रानाडे की परंपरा ही उत्तरदायी है। अब जो है अगली लास्ट कड़ी में चर्चा करेंगे कि उदारवादियों के क्या कर्तव्य हैं और इस पर जो है अंतिम जो है निष्कर्ष निचोड़ जो है बाबा साहब जब इसका समापन करते हैं तो क्या कहते हैं। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।